साल पहले मैं यहीं पर यतीम हुआ था। मेरी माँ आमना की कब्र है। आज मुझको अपनी माँ आमना याद आती है। 61 साल की उम्र में तुम्हारे मेरे पैगंबर, हम सब के रसूल, हमारे माँ बाप कुर्बान होने के लायक नहीं हुजूर से, हम सब के रसूल, हम सब के आका, हम सब के पैगंबर, हम सब के नबी, हम सब के रसूल आज रो रहे हैं। आज हमारी हाल क्या है? मक्के को फतह किया है मेरे नबी ने, और जब मक्के में आप जो है सफा मरवा की तरफ से अंदर दाखिल हो रहे हैं, अचानक हुजूर की काला इमामा शरीफ है, चेहरा हुजूर का आंसू गिरने लगे। हजरत अबू बकर अर्ज़ करते हैं, हुजूर आज खुशी का दिन है, मेरे आका आज क्यों रोते हैं? फरमाया देखता नहीं अबू बकर, ये जबल अबी कुबैस है, इसके नीचे मेरी मां आमना का घर है। मैं सोच रहा हूँ काश आज सब मुझको देख रहे हैं कि मैं कितना कामयाब हुआ हूँ और अल्लाह ने मुझे कैसी फतह अता की है। मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ आमना भी होती तो मुझे देख लेती। आज माएँ हैं तो कोई कदर नहीं, कल नहीं होगी तो मिट्टी से जाके ढोंग करेंगे, जाके रोएंगे माँ क्यों चली गई, क्यों चली गई। जब माँ थी तो उसकी दवाई के पैसे भी नहीं निकलते थे, जब माँ थी तो बीबी के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं थी, जब माँ थी तो वो एक कोने में पड़ी रहती थी, जब बाप था बूढ़ा तो कोई उससे बात नहीं करता था, जब वो मर गया तो अब शोर शराबे होने लगे। अल्लाह मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज पर गया, मैं जब हज पर गया तो मैं हज करने के बाद, भाई मुझे पैसे देना हो खुदा के वास्ते, बैठ जाओ, अल्लाह के रसूल का वास्ते जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, पैसे देने मत आओ मुझे, बस बैठ जाओ। कभी कभी दिल से कुछ सुन भी लिया करो। सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार कहते हैं हज करने गया, पूरा हज कर लिया, मैं सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ नहीं हुआ, किसका हुआ। कहते हैं मैं रात को सोया, गैब से आवाज आई, हातिफ गैब से, सबके हज कबूल हैं मगर मोहम्मद बिन हारून का कबूल नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बल्खी, बलख का रहने वाला, कहते हैं मुझे हिंट्स मिल गया था, मैंने देखा कहाँ मिलेगा, बलख का आदमी बल्खियों में मिलेगा, तो ऐसे ही होते हैं वहाँ कैंप लगे हुए, ये मक्के के, ये यहाँ के इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये ईरान के हैं, ये तुरान के, अफगानिस्तान के, ये बल्खी हैं उस पहाड़ के पीछे। अच्छा वहाँ पहुँचे, मैं पूछा बलख में बल्खी लोगों कहाँ, क्या मोहम्मद बिन हारून जानते हैं? हाँ मोहम्मद बिन हारून मालूम, मालूम, उधर है, उधर नमाज पढ़ रहे होंगे। जाके देखा बड़ा नेक आदमी, खूबसूरत आदमी, और कहने लगे मैंने देखा बड़ा नेक आदमी लगता था, किसी ने कहा ये बहुत नेक है, सारा कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुके हैं। अच्छा, कहते मैं करीब जाके बैठा और उन्होंने जब सलाम फेरा तो उन्होंने मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ, तुम क्यों आए हो? अल्लाह। कहा क्यों आया हूँ? कहा तुम ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, और ये मैं 24 साल से लगातार हर हज के बाद सुन रहा हूँ। मैं हज करने आता हूँ, एहराम बांध के आता हूँ, फिर यहाँ पे हरम में रोता हूँ, काबे में खूब तौबा करता हूँ, काबे को देख के इस्तलाम करता हूँ, हजर अज़बत को चूमता हूँ और खूब संगे अज़बत से चुपट चुपट के रोता हूँ, फिर तवाफ़ करता हूँ, फिर मुल्तज़म पर, फिर सफ़ा, फिर जो है वो रुकने यमानी पर, रुकने इराक़ी पर, रुकने शामी पर, फिर मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ जाकर के मकाम इब्राहीम पर। उसके बाद फिर मैं सफ़ा मरवा तय करता हूँ और फिर अपना सर मुड़ाता हूँ, उम्रा मुकम्मल करके 8वें ज़िलहिज्जा को फिर एहराम बांधता हूँ और फिर एहराम बांध के मैं मिना जाता हूँ, मिना में दुआएं करता हूँ कैंप में, फिर मैं चला जाता हूँ अरफात के मैदान में जहाँ जो होता है 9वीं ज़िलहिज्जा को, मैं वहाँ पर नंगे सिर पूरे दिन तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी ख़ता माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। फिर मैं वहाँ से जाता हूँ मुज़दलिफ़ा में जाके मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूँ, पूरी रात वहाँ रहता हूँ, फिर सुबह होने से पहले मैं मिना चला जाता हूँ, वहाँ से मैं शैतान को कंकरी मारने जाता हूँ, वहाँ से फिर जाता हूँ तवाफ़ करने, फिर काबे के साथ चक्कर लगाता हूँ, तवाफ़ विदा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं सफ़ा मरवा करता हूँ, फिर मिना वापस आता हूँ, अपनी जानवरों को कुर्बान करता हूँ, उसके बाद बाल मुंडवाता हूँ तो कोई अल्लाह का वली आके कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। पिछले 24 साल से लगातार आ रहा हूँ, 24 हज कर ली। क्या क्यों? का अपनी माँ का गुस्ताख हूँ मैं, शराब पीता था अपनी जवानी में, मेरी माँ रोटी बना रही थी, घर आया बिगड़ गया था मैं, मेरी माँ आई रोटी बना रही थी तंदूर के सामने बैठे, मैंने कहा मेरी माँ ला मुझे कुछ खाने को दे दे। उसने कहा तुझको शर्म आती कि नहीं, शराब पी के है, रमज़ान के महीने में सबके रोज़े हैं, तुझको गैरत नहीं आती, शर्म कर, कुछ तो गैरत कर। कहते तैश आ गया, उठा के हाथ जोर से मैंने अपनी माँ के
मारा, कमज़ोर मेरी माँ थी, हाथ मेरा मजबूत था, बर्दाश्त न कर पाई और वो अपना तवाज़ुन खो बैठी और वो गिर गई अंदर तंदूर के जलते हुए तंदूर में। मेरी मुबारक माँ नीचे को गिरी, वो चीखने लगी, चलने लगी। कहते हैं मैं शराब के नशे में गिर गया, मुझे अंदर कमरे में जाके लिटाल दिया। मैं चीखें सुनता रहा माँ की, सो गया। दूसरे दिन आँख खुली तो मेरी बीबी सारी पैकिंग सामान जो है वो पैक कर चुकी थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, कहाँ जाती हो? कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। कहा क्यों? कहा माँ के कातिल के साथ भी कोई रहता है, तू अपनी माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? कहा मर गई। तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, अपनी छातियों का दूध पिलाने वाली, तेरे लिए परेशानियां उठाने वाली, वो तेरे लिए तकलीफ उठाने वाली, वो जल के तड़प तड़प के उसने जान दे दी, वो चली गई। कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं मेरी माँ को? क्या दिखाते? उसने कहा था उसको मेरी सूरत मत दिखाना। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जालिम तू, तेरा हज का हुआ, तू इस लायक है, हज के लायक? तो मैं सो गया, रात में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। अल्लाह। फरमाया मालिक तूने डरे हुए को डरा दिया, उसको अल्लाह बख्श देगा। कहा हुजूर माँ का गुस्ताख है। कहा माँ की वजह से बख्शेगा। क़यामत के दिन माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे जलाया था, मेरी क्या खता थी परवरदिगार। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो फरिश्तों। जहन्नम में फरिश्ते बेड़ियां डाल के, जहन्नम की बेड़ी यहाँ डलेगी, यहाँ है जबड़े में घसीटते हुए लेके वो माँ की तरफ देखेगा, माँ उसकी तरफ से नज़र चुराएगी। अल्लाह की कुदरत, वो फिर देखेगा, माँ उसकी तरफ से नज़र चुराएगी। फिर वो माँ उससे कहेगी क्यों देखता है मुझे पलट पलट के? कहता है मेरी माँ एक बात बता, बचपन में मेरे पाँव में कांटा लगा था, तू रोने लगी थी, आज मुझे फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे हैं, क्या तू मुझे माफ़ नहीं करेगी? माँ बेटे को देखेगी, कहेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैंने माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा इतनी जल्दी तूने क्यों माफ कर दिया? इसने तुझको जलाया था। हाँ रब जलाया था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल। ये माँ है तो है, आज दुआ देने वाली है तो कल नहीं होगी। वो दुआ देने वाली, ओ बेलौस तुझसे मोहब्बत करने वाली, तेरी दौलत तेरी दौलत से मोहब्बत करने वाले और हैं, तेरी माँ तुझसे मोहब्बत करती है। इस बात को याद रखना, तेरी दौलत पे लानतें हैं। अगर तेरी माँ तुझसे परेशान है तो तेरी दौलत पर लानतें हैं। तेरा बाप अगर तेरे पैसों से फायदा ना उठा पाया, तेरे बाप के पैसों में के जेब में पैसे नहीं और तू पैसे वाला बनता है तो लानत है तेरे पैसे पर। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, आज जमाना बात करता है। एक मैंने देखा था 70-75 साल के बुजुर्ग, उनकी माँ का इंतकाल हो गया, रोते थे। एक उन्होंने फ़ोन किया मुझे, किसी ने उन्हें समझाएं, वो आपको बहुत मानते हैं। मैंने टेलीफोन किया, मैंने भाईजान क्यों रोते हैं इतना? कह लगे सैयद साहब मुझे अब ताया चाचा और अब्बा दादा कहने वाले तो हैं, मगर वो जो बेटा कहती थी वो चली गई। वो जो एक बार नजर डाल के सारी परेशानियां दूर कर देती थी। आज पीरों के पीछे भागने वालों, पीरों की दुआ का कोई भरोसा नहीं, कबूल हो ना हो, मगर माँ की दुआ तो नबियों की तरह कबूल होती है। जैसे नबी किसके पीछे, कभी नजराना अपनी माँ को भी दिया करो, कभी अपनी माँ के कदमों में बैठा करो, कभी बाप से मोहब्बत की 2 बातें कर लिया करो। ये बाप आज है कल नहीं होगा, इस बाप के हाथ चूम लिया करो। याद रखो बाप जब चला जाए तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। दुनिया कहती है, जरा गौर तो करो आप, दुनिया कहती ये वो दुनिया भर की चीजें। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और उठाने के बाद उनकी माँ की कब्र से फिर मैं 6 साल की हुजूर को जब लेके चली तो पलट पलट के माँ की कब्र को देखते थे। अभी अभी जाइए, कभी अल्लाह आपको अव्वा के मकाम पे लेकर के जाए, कभी उस मकाम पे अल्लाह आपको ले जाए। हुजूर जब मक्के में पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो कहा कहां है मेरी बहू आमिना? कहा आमिना को तो मैंने अव्वा के टीलों में छुपा दिया। अब्दुल मुत्तलिब वो कभी नहीं आएंगी, वो कभी नहीं आएंगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को गोद में लिया और कहा मेरे लाडले दिल थोड़ा न करना, मगर जब दादा की बाहों की गरमाई पाई ना हुजूर ने तो मेरे नबी रोने लगे। दादा से चिपट के दादा की गर्दन चूम के रोने लगे। दादा ने अपने पोते को प्यार किया। उम्मे अमन मेरे पोते का ख्याल रखना। 2 साल तक लगातार हाथ पकड़ के घुमाते थे, मगर 2 साल के बाद जब मेरे हुजूर के दादा का विसाल हुआ तो
8 साल के मेरे आका काबे की दीवार से चिपट चिपट के रोते थे। काबे की दीवार से चिपट के दादा दादा को याद, अबू तालिब ने गोद में उठाया, मैं आपको पालूंगा चलो। हुजूर को लेके गए, अल्लाह को दिखाना कुछ और था। ये था कि लोग कहते थे मक्के के ये जो होता है यतीम, ये बेबरकत मनहूस होता है, माज अल्लाह। अब जब बारिश नहीं हुई तो लोग अबू तालिब के पास जाके बोले जानवर मर रहे हैं, दुआ कर दो, हमारे बच्चे मर जाएंगे, दुआ कर दो। बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा मोहम्मद। कहा ये तो खुद यतीम है, माज़अल्लाह ये तो बेबरकत है। कहा खामोश, जो मेरे भतीजे के बारे में ये बात कही, सारी बरकतें तो अल्लाह ने ऐसे ही दी हैं। हुजूर को पकड़ा, काबे की दीवार से लगाया और ऊंचा करके कहा, ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, ए आमना के लाल, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, आज जलवा मेरे नबी दिखाने वाले हैं। एक तरफ आसमान का चांद चमक, सूरज चमक रहा है और एक तरफ आमना का सूरज चमक रहा है। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी ने चारों तरफ देखा, कोई भी, सब प्यास से परेशान है, प्यासे हैं। और उधर आसमान पे एक जरा सा बादल का टुकड़ा तक नहीं। नबी ने इशारा किया, एक तरफ इशारा, फिर दूसरी तरफ इशारा किया। ऐसे दौड़े बादल, ऐसे दौड़े कि ऐसी अंधेरी और ऐसी घटाएं छाई कि मक्के में अंधेरा हो गया। और फिर जो मेघा बरसा है, फिर जो बारिश बरसी है, फिर जो मीना बरसा है, फिर जो रमझम हुई है, ऐसी रमझम कभी नहीं देखी गई। लोग भीगते जा रहे थे कुफ्फारे मक्का और कहते जाते थे, कहते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा सारे लोग जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हिरा के गार से शम्मे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीर कारवा